मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, दिस इज अवर न्यू चैप्टर। कल अपन ने मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में डिफरेंशिएशन, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ा। उस पर बेस मैंने 4 क्वेश्चन आपको कराए थे। रूट साइन एक्स का किया था आपने, tan x का किया था, e पावर एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया था विद द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, और e पावर 2x इसको अपन ने डिफरेंशिएट करता था विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, और साथ में ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन की किसी फंक्शन को किसी पॉइंट पर जब आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली आप उस पॉइंट पर उस फंक्शन के टेंजेंट का स्लोप फाइंड कर रहे हैं। ये डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है। और फिर हम कुछ रूल्स पर डिस्कशन कर रहे थे। तो सबसे पहला जो रूल इसमें था कि दो फंक्शन का सम आ जाएगा या डिफरेंस आ जाएगा, उनका यदि आपको डिफरेंशिएशन करना है तो सम और डिफरेंस को डिफरेंशिएट करने के लिए जैसा लिमिट में करते थे, इंडिविजुअली फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे और बीच में प्लस का साइन होगा तो प्लस लगा देंगे, माइनस होगा तो माइनस लगा देंगे, जैसा साइन हो वैसा लगा देंगे। तो मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में अपन रूल्स पे डिस्कशन कर रहे थे। रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए हो गया था। आज रूल है डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, जब फंक्शन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग हम डाल रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन multiplied with a constant। ये लिखा हुआ डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन, और जब फंक्शन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड विथ अ कांस्टेंट मतलब किसी फंक्शन का कांस्टेंट मल्टीपल का डेरिवेटिव हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। कल आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए कुछ क्वेश्चन किए थे, आई होप उनके आंसर्स में आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो यह है डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन मल्टीप्लाइड विथ अ कांस्टेंट। कहने का मतलब है जैसे हमारे पास कोई फंक्शन एफ एक्स है और उस फंक्शन एफ एक्स को हम किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करके डेरिवेटिव करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, डेरिवेटिव ऑफ k इंटू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू k इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। तो कांस्टेंट को आप सीधा बाहर लिख सकते हो। यहाँ पर k जो है, k इज एनी नॉन जीरो कांस्टेंट, यहाँ पर लिख दें साइड में, वेयर k is non-zero constant या नॉन जीरो स्केलर है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कांस्टेंट सीधा बाहर पटक दीजिए। मैं जो बता रहा हूं आपको कई सारे एग्जांपल, जैसे अपन यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल आप सभी जानते हो, कल आपने वेरीफाई भी किया कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है। अब मैं यदि आपसे 3 साइन एक्स का डेरिवेटिव पूछूं तो जो मैंने ऊपर लिखा है वो ये लिखा है कि 3 आप बाहर कर दीजिए, डेरिवेटिव केवल साइन एक्स का ही होगा। तो डेरिवेटिव उस फंक्शन का होता है जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो। क्योंकि 3 में वेरिएबल नहीं है, 3 कांस्टेंट है, तो 3 को बाहर कर देंगे। अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स लिख दीजिए एंड यू गेट योर आंसर। तो कभी भी कांस्टेंट आता है तो कांस्टेंट को आप सीधा बाहर निकाल दें। जैसे फॉर एग्जांपल यदि आप डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ पर tan कांस्टेंट है, तो आप tan को पहले बाहर लिख दीजिए। और अब डेरिवेटिव हम tan इनवर्स का करेंगे, और यू नो दैट द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x कल आपने लिखा था 1/1 + x² होता है। ये फॉर्मूला कल आपने लिखा है tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 + x², तो ये tan/1 + x² हो जाएगा। तो कांस्टेंट सीधा बाहर पटक दीजिएगा। ठीक है, केवल वेरिएबल वाले फंक्शन को अपन डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे एक और क्वेश्चन है कि इफ y बराबर m² sec इनवर्स x देन dy/dx कितना होगा।
डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा, एम स्क्वायर सेक इनवर्स एक्स। तो देखिए एम यहाँ पर कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल तो दिख नहीं रहा है एक्स तो है नहीं यहाँ पर, तो ये कांस्टेंट की तरह काम करेगा। तो जब आप इसका डेरिवेटिव निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो एम स्क्वायर को बाहर कर दीजिएगा, डेरिवेटिव केवल सेक इनवर्स एक्स का होगा। और कल आपने सेक इनवर्स का डेरिवेटिव लिखा है मॉड एक्स इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और ये जब भी लिखते हैं तो यहाँ पर मेंशन ये रहता है कि मॉड एक्स का वैल्यू जो है वो 1 से बड़ा रहेगा, मॉड एक्स ग्रेटर देन 1। ये है डेरिवेटिव एम स्क्वायर अपॉन, ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से कांस्टेंट यदि कोई भी आता है तो कांस्टेंट को बाहर पटक दीजिए और डिफरेंशिएट करके अपन आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक क्वेश्चन और अगले पेज पे बता रहा हूँ और फिर अपन प्रोडक्ट टूल डिस्कस करेंगे। कांस्टेंट बाहर कर दीजिए, केवल फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा, सिंपल सा रूल है। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 2। एक क्वेश्चन आपसे एक्सपेक्टेड है, आप करेंगे उसका आंसर और फिर अपन चलेंगे आगे। सर हाँ बोलो। अगर आपके वाले फंक्शन को डी एक्स बाई डी वाई के रिस्पेक्ट में करना रहता तो क्या हुआ रहता? क्या बोले? अगर उसको डी एक्स बाई डी वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना रहता तो? ये y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव नहीं होगा। यदि x का फंक्शन है तो x का फंक्शन y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव नहीं होगा, y के रिस्पेक्ट में उसका डेरिवेटिव 0 आएगा, ठीक है। क्योंकि ये फंक्शन x का है तो आप x के रिस्पेक्ट में ही इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। और तो सर dx, वापस करने को आए तो फिर जीरो आएगा ना आंसर उसका? नहीं देखिए कल आपको बताया कि आप यदि डी वाई बाई डी एक्स और डी एक्स बाई डी वाई जो है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो आपको y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव पूछा है, लेकिन किसका पूछा है पहले ये देख लीजिए। यदि डी एक्स अपॉन डी वाई पूछा है तो आप जो अभी तक डी वाई बाई डी एक्स निकाल रहे हैं उसका रेसिप्रोकल लिखना हो, ठीक है। तो दो चीजें हैं, y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव पूछा है कि x का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव पूछा है कि किसी फंक्शन का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव पूछा है, ठीक है। तो ये सारी बातें अलग अलग हैं, जैसे जैसे आप डिफरेंशिएशन के चैप्टर में आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आपका ये राज से पर्दा उठता जाएगा। वैसे आप ये समझिएगा कि वेरिएबल का वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, मतलब जिस वेरिएबल का फंक्शन है उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। हाँ बोलो, और कौन बोल रहा था? हेलो, ठीक है कुणाल। हाँ सर। चलिए ठीक, पेज सर नंबर 2। हाँ बोलो, सर बोलो ना। सर एम के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है कि डेरिवेटिव? नहीं नहीं, एम के रिस्पेक्ट में हो सकता है तब जब आपका जो फंक्शन है वो एम के, मतलब जैसे मैं 3 साइन एम लिखूंगा तो 3 साइन एम का फिर एम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा, तब अपन डी बाई डी एम लिखेंगे यहाँ। सर जैसे यहाँ पे y इक्वल्स टू एम स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स है, इसमें नहीं हो सकता? नहीं, इसका हो सकता है, इसका भी हो सकता है, ये वाला क्वेश्चन है। हाँ इसका भी डी वाई बाई डी एम आप निकाल सकते हो। तो डी वाई बाई डी एम के लिए सेक इनवर्स जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, जैसे हमने एम स्क्वायर बाहर किया था, फिर सेक इनवर्स बाहर हो जाएगा, डेरिवेटिव एम स्क्वायर का होगा, तो आंसर आपका 2m सेक इनवर्स एक्स आएगा, ठीक है। हाँ सर। चलो चलो और कोई क्वेरी किसी की है तो पूछ ले। और सर ऊपर हमेशा फंक्शन रहेगा ना, डी वाई या डी एक्स? हाँ मतलब ये है कि y x का फंक्शन दिया है तो y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x y का फंक्शन दिया है
तो x को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, y m का फंक्शन दिया है तो y को m के रिस्पेक्ट में जिस वेरिएबल का फंक्शन होगा उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। ठीक है, हाँ सर। क्वेश्चन ये है अगला, इफ y इज इक्वल टू log x क्यूब, यदि y बराबर log x क्यूब, आप डिफरेंशिएट करते जाइए साथ साथ, मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख दूंगा, प्लस 3 साइन इनवर्स x प्लस 3x स्क्वायर। तो आपको बताना है dy बाई dx कितना हो। तो बहुत ही इजी सवाल है, अभी तक अपन बहुत बेसिक सवालों पे डिस्कशन कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर एडिशन रूल भी लग गया, मतलब 3 फंक्शन का सम भी आ गया, साथ में कांस्टेंट मल्टीपल भी है, डायरेक्ट अपन आंसर लिख सकते हैं। स्कूल एग्जाम में आप कैसा करेंगे, जब dy बाई डी, देखिए मैं स्कूल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा आपको लिख के बता रहा हूँ। तो सॉल्यूशन में ये अपन को y दे रखा है, एक बार y आप कॉपी करिएगा और उसके बाद y कॉपी करने के बाद जब आप dy बाई dx लिखेंगे तो ये जो dy बाई dx है ये सबसे पहले पूरे होल फंक्शन पर आप अप्लाई करेंगे, मतलब इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ, ऐसा लिखेंगे log x क्यूब प्लस 3 साइन इनवर्स x, और हर चीज का कारण, हर चीज का रीजन सब्जेक्टिवली जब आप लिख रहे हो पेपर तब मेंशन किया करो साइड में। जैसे अब हम लॉग की प्रॉपर्टी से ये 3 जो है वो सामने लिख दे रहे हैं, तो यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिए हमने कौन सा नियम यहाँ इस्तेमाल किया है। तो log m पावर n इज इक्वल टू n log m, ठीक है, ये हमने यूज करके ये 3 को सामने लाइए। अब उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे यहाँ पर, तो ये डेरिवेटिव हर जगह, अब यहाँ पर कांस्टेंट वाली थ्योरी अप्लाई हो रही है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव केवल log x का करेंगे, फिर प्लस यहाँ भी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव हम केवल साइन इनवर्स x का करेंगे, और प्लस के बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव हम यहाँ पर x स्क्वायर का करें। एंड नाउ डिफरेंशिएट मारिए, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव कल आपने लिखा है, देखिए पेज पलट के √1 माइनस x स्क्वायर, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, तो ये 2kx हो जाएगा। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये आंसर है इस क्वेश्चन का फाइनल। तो इस तरीके से स्कूल एग्जाम में आप मेंशन करेंगे, ठीक है, और चाहो तो यहाँ पर जो जो फॉर्मूले आपने लगाए हैं स्कूल एग्जाम में आप सब यहाँ पर साइड में, जैसे log x का डेरिवेटिव हमने 1/x लिख दिया, तो साइड में यहाँ पर मेंशन कर देंगे कि dy बाई dx ऑफ log x बेस ई जो है वो 1/x होता है। ऐसे ये फॉर्मूले हमने इस्तेमाल किए हैं, तो इनको आप साइड में स्कूल एग्जाम में जब भी लिख रहे हैं तो रीजन के साथ मेंशन करें, ठीक है, और इसमें आपके जो मार्क्स मिलने के चांसेस हैं ये काफी अच्छे हो जाएंगे, ये रीजन मेंशन कर देना, ठीक है। तो ये है हमारा एक और क्वेश्चन जिसमें हमने कल जो आपको पढ़ाया था कि 2 फंक्शन या 2 से ज्यादा फंक्शन का सम या डिफरेंस होगा, इस तरीके से लॉग हर इंडिविजुअल, सॉरी, इस तरीके से डेरिवेटिव हर इंडिविजुअल फंक्शन पर अप्लाई होगा, बीच में जैसा साइन है वैसा लगा देंगे। आज जो नियम पढ़ा कि जो कांस्टेंट होगा कांस्टेंट को बाहर कर दें, केवल वेरिएबल जिस फंक्शन पे लगा हुआ है उसको 3 log x में 3 कांस्टेंट था, 3 बाहर हो गया, केवल डेरिवेटिव log x का हुआ, केवल डेरिवेटिव साइन इनवर्स का हुआ, केवल डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का हुआ, तो केवल फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, कांस्टेंट बाहर कर दीजिए। ये है हमारी थ्योरी, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन व्हेन अ कांस्टेंट इज मल्टीप्लाइड टू द फंक्शन, मतलब यदि किसी फंक्शन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया गया है और फिर उसका डेरिवेटिव किया गया है, तो इस तरीके से अप्रोच करेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट नियम, हमारे पास 2 नियम हमारे सम और डिफरेंस के हो गए हैं। अब मैं प्रोडक्ट रूल यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, 2 फंक्शन या 2 से ज्यादा फंक्शन का जब प्रोडक्ट आएगा उसका डिफरेंशिएशन हमको करना पड़ेगा, तो हाउ वी अप्रोच, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग है थर्ड, इसको अपन प्रोडक्ट रूल के नाम से ही जानेंगे। इसका मतलब है कि 2 फंक्शंस के प्रोडक्ट का यदि आपको डिफरेंशिएशन करना हो, फॉर्मूला देखिए अभी तक आप
काफी कुछ पढ़ चुके हैं, ऑलमोस्ट आपका 65 to 70% सिलेबस हो गया है। और इतना सिलेबस पढ़ते वक्त कहीं ना कहीं डेरिवेटिव आपके सामने आए होंगे, प्रोडक्ट टूल आपको सामने आया होगा, तो आप जानते तो जरूर हैं प्रोडक्ट टूल को, लेकिन मैथ्स में आपने ऑफिशियली इसको पढ़ा नहीं। तो इस बार मैं भी हेडिंग डाल देता हूँ प्रोडक्ट टूल। और प्रोडक्ट टूल केवल यह है कि दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, इसके मुताबिक यदि fx एंड gx आर अवर टू फंक्शन, इस रूल के मुताबिक एक बार में एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी दूसरा फंक्शन ऐसा छोड़ देंगे। मतलब इसका जो प्रोडक्ट टूल के लिए फॉर्मूला बनेगा, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस, अब यही काम उल्टा करना है, सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का प्रोडक्ट टूल है। एक बार में एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, वो फंक्शन कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन। एक बार में एक फंक्शन डिफरेंशिएट कर दीजिए, दूसरे को ऐसा छोड़ दीजिए। अब मान लीजिए इसमें 3 फंक्शन आ जाता है, 4 फंक्शन आ जाता है, 5 फंक्शन आ जाता है, तो भी ये नियम आपका चेंज नहीं होगा। मैं कुछ बातें आपको नोटेबल हैं, ये तो फॉर्मूला हो गया हमारा। कुछ बातें यहाँ पर आपको याद रखनी है। तो फर्स्ट थिंग, ये मैं नोट में आपको बता रहा हूँ, देखिए यदि 3 फंक्शन आ जाते हैं, if we have to find the derivative of dy by dx of 3 फंक्शन का प्रोडक्ट है मेरे पास, fx इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स, 3 फंक्शन है। तो डेरिवेटिव बिल्कुल यही नियम से हो, एक बार में एक फंक्शन डिफरेंशिएट होगा, तो मैं f को डेरिवेटिव f डैश लिख दिया हूँ, और बाकी जो 2 फंक्शन है उनको एज सच उनका कुछ नहीं करना, एक बार में एक फंक्शन डिफरेंशिएट कर दीजिए, और जो रिमेनिंग 2 फंक्शन है उनको एज सच छोड़ दीजिए। फिर प्लस साइन हम यहाँ लेंगे, और ऐसे ही काम अब क्या करेंगे, प्लस एफ एक्स को छोड़ दिया, जी एक्स का डेरिवेटिव किया है जी डैश, एच एक्स ऐसा छोड़ दिया, और फिर प्लस एफ एक्स छोड़ दिया है, जी एक्स छोड़ दिया है, और डिफरेंशिएशन एच एक्स का करेंगे एच। एक बार में एक फंक्शन डिफरेंशिएट कर दीजिए, 2 फंक्शन को ऐसा छोड़ दीजिए। अब इसमें भी एक बात ये समझिए, ठीक है, कि इसको लिखने का एक तरीका और है, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक्चुअली क्या किया जाता है, इसमें आगे आप सीखोगे, जब बहुत ज्यादा फंक्शन का प्रोडक्ट आ जाता है, तो बहुत ज्यादा फंक्शन का जब प्रोडक्ट आ जाएगा, तो इस नियम को लाने का एक तरीका और जो था वो ये था कि मान लो हमारे पास कोई फंक्शन है जो कि 3 का प्रोडक्ट है, एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स, और अब ये आगे से 3 हो, 3 से ज्यादा हो, मतलब 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, कितने ही फंक्शन का प्रोडक्ट हो, ये हर जगह एप्लीकेबल होगा। और किस तरीके से ये फॉर्मूला लाया जाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले ये हमारे को मान लो फंक्शन, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो एक्चुअली इसमें क्या करते हैं, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करते हैं। क्योंकि देखिए मेरे पास यदि 10 फंक्शन का सम है, तो उनका डिफरेंशिएशन करना ज्यादा आसान है, क्योंकि हर इंडिविजुअल को डिफरेंशिएट कर दो और उनका एडिशन कर दो, वी गेट दी आंसर। लेकिन 10 फंक्शन का प्रोडक्ट है, और 10 फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो ऐसा करते करते तो हम पागल हो जाएंगे। एक बार में एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, फिर 9 को छोड़ो, फिर दूसरा वाला फंक्शन डिफरेंशिएट होगा, बचे हुए 9 छोड़ देंगे, और ऐसा 10 बार तक करेंगे। तो इस बात से बचने के लिए अपन क्या करते हैं कि यहाँ पर उठा के सीधा लॉग ले लेते हैं। तो व्हेन वी टेक लॉग ऑन बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन, लॉग की प्रॉपर्टी, जब लॉग इस पे लगेगा तो लॉग इंडिविजुअल सब पे आ जाएगा, और बीच में प्लस का साइन आ जाएगा, क्योंकि लॉग एम इंटू एन होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन, ठीक है। तो लॉग सब पे लगेगा और बीच में, अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए,
तो log y का डिफरेंशिएशन पहले log फंक्शन का होगा तो 1/y, फिर y का डेरिवेटिव होता है dy by dx। ऐसे यहाँ पर log का डेरिवेटिव होगा 1/fx और फिर fx का डिफरेंशिएशन कितना होगा f डैश x। सिमिलरली ये g डैश x अपॉन gx, सिमिलरली ये h डैश x अपॉन, हर जगह सेम डिफरेंशिएशन हुआ, जैसा मैंने यहाँ पे किया वैसे ही हर जगह किया, सेम डिफरेंशिएशन है। अब ये अपना आंसर आ गया, तो आप इस डिफरेंशिएशन को, ये वाला y जो है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। सो देयरफॉर वी गेट व्हाट, dy by dx इज इक्वल्स टू y इनटू ये वाली बात। तो अंदर क्या लिखा हुआ है, अंदर लिखा हुआ है f डैश x अपॉन f g डैश x अपॉन gx। x नहीं लिखा है, वो आप समझिएगा कि वहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। और y का वैल्यू आप डाल दीजिए, तो ये फाइनल आंसर है। तो आप ऐसे भी अपने रिजल्ट को याद रख सकते हो। तो देयरफॉर dy by dx इज इक्वल्स टू, y मतलब हमने क्या लिया था इन तीनों का प्रोडक्ट, तो y बराबर आ गया f इंटू जी इंटू x, और इन ब्रैकेट अंदर है f डैश अपॉन f, g डैश अपॉन g, h डैश अपॉन h। तो इसी बात को लिखने का ये तरीका भी है, आप इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, आप इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। ये एफ जी एच को अंदर डाल लो, ये एफ जी एच जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो एफ एफ कट जाएगा, ये देखो पहला वाला आ जाएगा। यदि एफ जी एच यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो जी जी कटेगा, ये दूसरा वाला आ जाएगा। और यदि एफ जी एच यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। और यदि आप इस पूरी इक्वेशन में से एफ जी एच कॉमन ले लें तो यहाँ पहुंच जाओगे। तो दोनों बातें सेम है, लेकिन अब आप इस तरीके से याद रखोगे तो आपका क्वेश्चन आसान है कि मान लो यहाँ पर 10 फंक्शन का प्रोडक्ट दिया है, तो उनका डेरिवेटिव क्या होगा, 10 फंक्शन का प्रोडक्ट यहाँ पर आएगा, और अंदर पहला फंक्शन डिवाइडेड बाय पहले फंक्शन का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय फंक्शन, फिर प्लस दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय दूसरा फंक्शन, फिर प्लस तीसरे फंक्शन का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय थर्ड फंक्शन, एंड सो ऑन 10th फंक्शन तक अपन जाएंगे। तो ये है डेरिवेटिव, इस तरीके से भी अप्रोच कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। कुल मिला के बात इतनी है, एक बार में एक को डिफरेंशिएट करेंगे, दो छोड़ देंगे। अब आपके कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो। चलिए तो मैं एक दो क्वेश्चन इसमें कर देता हूँ। सर हाँ बोलो बोलो। सर जो अपन ने पहले इसमें लिखे हैं वो दो प्रोडक्ट का रूल, मतलब दो फंक्शन का प्रोडक्ट, तो सर उसको जैसे इसमें तीन दिए नोट में, तो सर उसको दो दो प्रोडक्ट जैसे नहीं लिख सकते क्या? दो प्रोडक्ट जैसे मतलब? सर जैसे वहां दिए एफ ऑफ एक्स प्लस डी डी बाई डी एक्स जी ऑफ एक्स, तो सर उसको प्लस तो और बात उसमें वही है, देखो इसी को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं। चलो ठीक है, मैं लिख देता हूँ। ये जो है इसको आप ऐसा भी लिख, एफ इंटू जी डैश प्लस जी इंटू एफ डैश, ठीक है। अभी कैसे भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप इसको डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकते हो, चलेगा। ठीक है रवि कुमार। यस सर। सर हाँ सर लॉग के प्रॉपर्टी से प्लस आ गया है ना वहाँ पे सेकंड स्टेप में? हाँ, लॉग की प्रॉपर्टी से प्लस आया है। ओके चलिए तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4 वेयर वी डिस्कस सम क्वेश्चन बेस्ड अपॉन दिस कंसेप्ट प्रोडक्ट टूल। प्रोडक्ट टूल पर क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, ये आपको पूरी डिफरेंशियल कैलकुलस में सबसे इजी पोर्शन, सबसे छोटा पोर्शन है, सबसे कम नंबर ऑफ फॉर्मूले हैं, और ऐसा थ्योरी है जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हो। डिफरेंशिएशन कई बार आपने सुना है, आप डिफरेंशिएशन यूज भी कर लिए हो पहले, जैसे LH रूल में अपन उसको यूज कर लेते थे। तो बहुत जगहों पर हमने डिफरेंशिएशन यूज कर रखा है, फिजिक्स में तो बहुत जगहों पर करते ही करते हो। क्वेश्चन देख लेते हैं अपन प्रोडक्ट रूल पर। तो ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, और पहले एक दो क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, फिर आपसे पूछूंगा एक दो क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये है कि if y is equals to e power x into sin x, तो आपसे पूछा है कि dy by dx कितना हो, e power x into sin x हो, तो डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन कितना है।
तो सिंपल सा नियम है सॉल्यूशन में, जब अपन स्कूल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहा हूँ dy बाई डी एक्स, तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव किसका करेंगे, सेकंड फंक्शन का, फिर सेकंड फंक्शन साइन एक्स है, डेरिवेटिव किसका करेंगे ई पावर एक्स। अब डेरिवेटिव कर दीजिए, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, फिर यहाँ पर साइन एक्स एस सच है, ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स होता है। अब आप इस क्वेश्चन को अरेंज करते करते लास्ट में आंसर अपना ऐसा लिख सकते हैं, इट इज dy बाई डी एक्स का आंसर, तो dy बाई डी एक्स ई पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। एक बार में एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए एंड वी गेट अवर आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मैं ऐसे क्वेश्चन लिख रहा हूँ जिसमें प्रीवियस जो आपने पढ़ा वो भी रिवाइज हो जाता है। तो y बराबर हमने ई पावर एक्स इंटू टेन एक्स लिया, तो देखो ये क्वेश्चन तो आ ही गया। फिर मैं यहाँ पर एक एडिशन का साइन डाल के x इंटू लॉग एक्स कर लेता हूँ, x इंटू लॉग एक्स प्लस x इंटू लॉग एक्स। तो आपको बताना है कि इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, dy बाई dx। अब देखिए यहाँ पर वही नियम है अपना कि सबसे पहले आप क्या, जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये दो फंक्शन का सम है, और वो जो फंक्शन है वो भी दो का प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले तो आप लिखोगे इसको डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इस तरीके से, और फिर डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, है ना। ये हमारा रूल था सम वाला, दो फंक्शन का सम यदि आएगा तो इनके इंडिविजुअल डेरिवेटिव का सम हो। अब जो इंडिविजुअल फंक्शन है इसमें एक एक ये भी है, ये भी दो का प्रोडक्ट, तब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये हुआ पहला वाला। अब ये वाला करेंगे प्लस फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन log x डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। नाउ आप डेरिवेटिव मार दीजिए, ई पावर एक्स एज सच है, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, tan x एज सच है, ई पावर x का डेरिवेटिव ई पावर x होता है, x एज सच है, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, log x एज सच है, x का डेरिवेटिव 1 होता है। ठीक है, तो फाइनली अपन जब इसको अरेंज करेंगे तो इन दोनों में ई पावर x कॉमन आ जाएगा, आप इसको tan x प्लस sec स्क्वायर x लिख सकते हो, और ये बन गया आपका 1 प्लस log x 20। ठीक है, ये आंसर है। और आपने जो आंसर निकाला है सही निकाला है कि नहीं, आप इसको भी क्रॉस चेक कर सकते हो, आप इसको डिफरेंशिएट कर लो तो ये चीज बनना चाहिए। ठीक है, तो क्रॉस चेक भी कर सकते हैं आप अपने आंसर। तो यहाँ पर एडिशन वाला रूल भी वेरीफाई हो गया, और साथ में प्रोडक्ट रूल भी वेरीफाई हो गया जो आपने अभी पढ़ा। अब इसमें कोई डाउट है कहीं पर तो पूछ लीजिए। अगला एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, वो आपने ट्राई कर, क्रॉस चेक कैसे करना? इसको डिफरेंशिएट कर, इसका डेरिवेटिव आएगा तो ये आएगा। ठीक है, हाँ क्रॉस चेक अभी नहीं कर पाओगे, सॉरी। इसका डेरिवेटिव ये आया, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन पढ़ा नहीं, सॉरी अभी क्रॉस चेक नहीं होगा, क्रॉस चेक इंटीग्रेट कर लोगे तब हो पाएगा। ठीक है, क्रॉस चेक नहीं आएगा, गलती से निकला वो, क्योंकि अभी इंटीग्रेशन पढ़ा ही नहीं, इंटीग्रेशन अभी बाद में आएगा, है ना। इसको इंटीग्रेट करोगे आप, ये इंटीग्रेशन अभी आपने पढ़ा नहीं, यदि पढ़ा होता तो आप बता सकते थे कि हाँ इसका इंटीग्रेशन ये होता है। अब कैसे होता है, क्योंकि पढ़ा ही नहीं है तो आप बता नहीं सकते हो, जब इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन में ही क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, तो क्रॉस चेक कर सकते हैं लेकिन इंटीग्रेशन पढ़ने के बाद। हाँ, जिन बच्चों ने पढ़ लिया है वो समझ सकते हैं, कई बच्चे ऐसे हैं जो एडिशनल भी पढ़ रहे हैं अलग अलग। तो ई पावर एक्स फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा है, तो उसका इंटीग्रेशन ई पावर एक्स इंटू फंक्शन होता है, तो ये देखो ये आ गया। ठीक है, और यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और log x का इंटीग्रेशन x log x माइनस x होता है, तो x x कट गया तो x log x। ठीक है, तो ये जिन्होंने इंटीग्रेशन कर लिया है वो समझ सकते हैं कि इसका इंटीग्रेशन ये है, इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये है, क्योंकि इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर रिवर्स अप्रोच ऑफ ईच अदर। अभी छोड़िए क्रॉस चेकिंग, जब इंटीग्रेशन बताऊंगा तब वहां पर बताऊंगा। तो चलते हैं पेज नंबर 5 पर, एक क्वेश्चन आपको देते हैं, उसका आंसर आप करिए, फिर अपन यहाँ पर कोशिएंट रूल मतलब डिवीजन रूल डिस्कस करें।
ठीक है, तो थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें आप कैसे अप्रोच करते हैं। क्वेश्चन आपको दिया है, इफ y इज इक्वल्स टू 1 + x 1 + x स्क्वायर 1 + x पावर 4 और अप टू 1 + x पावर 2n, तो आपको बताना है कि डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x एट x इक्वल्स टू 0 कितना है। करिए आंसर। कुणाल करेक्ट है, वेरी गुड। ऋषभ बोधे करेक्ट है। मयंक चेक करो और एवरीवन में आंसर मत करो। संकेत उमरेडकर करेक्ट है। चलिए, तो मेहनत सफल हो गई। अर्णव यादव करेक्ट है। 4 बच्चों का करेक्ट आंसर आया है, एक बच्चा गलत हो गया। एक और सही आंसर मेरे को चाहिए, 5 के बाद अपन आगे बढ़ जाएंगे। तो 1 मोर आंसर रिक्वायर्ड, करेक्ट आंसर। 4 बच्चों ने सही सही जवाब दे दिया। और किसी का आ रहा है क्या आंसर? चलिए, नहीं, 4 से ऊपर किसी का आंसर नहीं। बहुत नाइंसाफी है भाई। सोचिए अब जरा, विडम्बना क्लास की 50-55 बच्चों में केवल और केवल 4 बच्चों का आंसर आता है। तो देखिए सॉल्यूशन, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1। और आपको क्वेश्चन में फंक्शन का पहले डेरिवेटिव निकालना है, बाद में उस फंक्शन के डेरिवेटिव में x को 0 डाल देना। तो जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो डायरेक्टली डेरिवेटिव जब आप निकालोगे तो एक बार में एक फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, तो इसका डेरिवेटिव 1 आएगा और बाकी रिमेन्स एज सच। ठीक है, सो इनटू बाकी सब एज सच रहेगा, 1 + x स्क्वायर 1 + x पावर 4 और अप टू, इनटू नहीं है सॉरी, और इनटू 1 + x पावर 2n, यहाँ तक एज सच रहेगा। फिर प्लस साइन, अब फर्स्ट फंक्शन एज सच रहेगा, सेकंड वाले का डेरिवेटिव करोगे तो 2x, फिर थर्ड वाला एज सच रहेगा और अप टू लास्ट वाले तक एज सच रहेगा। ठीक है, तो आई होप अब आपको समझ रहा होगा। ऐसे ही फर्स्ट वाला एज सच रहेगा, फिर सेकंड वाला एज सच रहेगा, फिर जब थर्ड वाले को डिफरेंशिएट करोगे तो वो 4x³ हो जाएगा। फिर फोर्थ वाला एज सच रहेगा जो कि 1 + x पावर कितना है, 4 के बाद x पावर 8 आएगा और 1 + x पावर 2n तक जाएगा।
और इस तरीके से आप जब करते चले जाएंगे तो फर्स्ट वाला लास्ट स्टेप, फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, चलते चले जाएंगे। जब लास्ट वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2n इंटू एक्स पावर 2n-, ये डेरिवेटिव बनेगा। एक बार में एक को डिफरेंशिएट करके बाकी सब ऐसा छोड़ दिया। अब जब आप dy बाई dx इसका वैल्यू एट x इक्वल्स टू 0 निकालोगे तो आप देखोगे ये जो फर्स्ट वाला टर्म है ये इसका वैल्यू 1 आता है, बाकी सेकंड वाला चूंकि यहाँ पर x आ गया तो 0 आएगा, फिर थर्ड वाला चूंकि यहाँ पर x आ गया तो 0 आएगा, और फिर ऐसे ही लास्ट वाला यहाँ पर x आ गया तो 0 आएगा। तो फाइनल आंसर जो है वो 1। तो डेरिवेटिव तो ये आता है। अब ये डेरिवेटिव निकालने के बाद x की जगह 0 डाल दोगे तो आंसर 1 बनेगा। ठीक है, तो एक बार में एक फंक्शन डिफरेंशिएट करना है और फिर जो आपको बताया वही करना है। तो टेक दी स्क्रीनशॉट। कोई मुश्किल सवाल नहीं था, सभी बच्चे बना सकते थे। सर हाँ, सर थर्ड स्टेप में 3x स्क्वायर आएगा ना? क्या बोले? थर्ड वाले में 3x स्क्वायर आएगा ना? थर्ड वाला, थर्ड वाले का जो डिफरेंशिएशन है उसका 3x स्क्वायर आएगा ना? 4x क्यूब आएगा ना। इसका हाँ। डेरिवेटिव करोगे ना तो पावर सामने आती है, पावर कम होता है, 4x क्यूब आएगा। हाँ चलिए पेज नंबर 5, सॉरी पेज नंबर 6 पे चलते हैं। नेक्स्ट अब अपन पढ़ रहे हैं कोशिएंट रूल या फिर डिवीजन रूल। ठीक है, फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ डिवीजन रूल का, अपन क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। भाई 3 छोटे छोटे से नियम अभी हमने पढ़ लिए हैं। एडिशन आएगा, सब्ट्रैक्शन आएगा, ये पहला नियम था एडिशन सब्ट्रैक्शन का। दूसरा था कांस्टेंट मल्टीपल वाला जो आज आपने पढ़ा। तीसरा रूल था प्रोडक्ट रूल, वो आपने आज पढ़ा। अब चौथा रूल है कोशिएंट रूल या फिर डिवीजन रूल। दो फंक्शन का डिवीजन आएगा, उसको डिफरेंशिएट करना है, तो फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख रहे हैं। एक दो क्वेश्चन में मैं यूटिलाइज करूंगा, बाकी फिर आपके सामने रखूंगा, ध्यान से समझ लीजिए। तो नेक्स्ट रूल इज डिवीजन रूल। या फिर अपन इसको कोशिएंट रूल भी, डिवीजन रूल और फिर कोशिएंट रूल। तो देखिए अकॉर्डिंग टू दिस रूल दो फंक्शन का डिवीजन आपको दे रखा है। तो डेरिवेटिव ऑफ fx अपॉन gx, तो ये होता है डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, फिर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का। ये फॉर्मूला है डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर। मतलब यहाँ पे भी वही चीज है, एक बार में एक ही फंक्शन डिफरेंशिएट हो रहा है, बट यहाँ पर ये माइनस का साइन आ गया। प्रोडक्ट रूल में प्लस साइन होता था और साथ में डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर है। ठीक है, तो आप इस फंक्शन को ऐसा याद रखेंगे, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। 2 3 4 क्वेश्चन में अपन इसको अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली फॉर्मूला लर्न हो जाता है। बहुत बड़ा टास्क नहीं है फॉर्मूला लर्न करना। ठीक है, बहुत जगहों पर अपन इसको अप्लाई करेंगे और जितनी बार अप्लाई करेंगे उतना इजीली ये लर्न हो जाता है। इसको आगे से हम डिवीजन रूल बोलेंगे। और ऐसे ही याद रखना तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ऐसे करके याद रखोगे तो कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा और कभी भूलोगे भी नहीं। ठीक है, एफ एक्स जी एक्स से याद नहीं रखना, क्योंकि यदि आप एफ एक्स और जी एक्स से याद रखते हो तो कई बार ऐसा हो जाता है, मान लो एफ एक्स जी एक्स की जगह जी एक्स अपॉन एफ एक्स बन गया। ठीक है, और आप कंफ्यूजन में फिर एफ की जगह जी और जी की जगह एफ लिखना भूल गए तो पूरा ही गलत हो जाए।
तो इसलिए आप इसको ऐसे ही लर्न करें, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। आप इस तरीके से ही लर्न करें, ठीक है, तो कभी कंफ्यूजन भी नहीं होगा। और ये तो अपन क्लियरली जानते हैं कि भाई न्यूमरेटर किसको बोलेंगे और डिनोमिनेटर किसको बोलेंगे। तो मैं एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन कर रहा हूँ, फिर एक दो क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा, आप मेरे को आंसर करिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि y बराबर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्वेश्चन है इफ y बराबर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए डिवीजन आ गया, तो dy बाय dx कितना, तो इसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सिंपल अपना जो नियम है, स्कूल एग्जाम में भी आप ऐसे ही कर सकते हैं डायरेक्ट, कि जब आप dy बाय dx लिखेंगे तो सीधा यहाँ पर मेंशन करेंगे डिनोमिनेटर, फिर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, फिर माइनस। देखिए ये मैं स्कूल एग्जाम में किस तरीके से लिखना है वो बता रहा हूँ, बाकी ऑब्जेक्टिव में तो डायरेक्ट अपन डेरिवेटिव भी करते चलेंगे। तो डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो इन दी नेक्स्ट स्टेप x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 आता है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचा। फिर ये वाला माइनस का साइन, ये x है और इसका डेरिवेटिव 2x आएगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 2x आएगा, तो ये 2x स्क्वायर हो जाता है और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो फाइनली द आंसर इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ आवर डेरिवेटिव dy बाय dy, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, तो टेक दी स्क्रीनशॉट। कोई मन में आपका सवाल हो तो पूछ लीजिए। अब मैं एक ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसमें मैं प्रोडक्ट रूल भी डाल रहा हूँ, डिवीजन रूल भी डाल रहा हूँ। आप सभी से एक्सपेक्टेड है कि आप उसका आंसर, मतलब उसको सॉल्व करेंगे और मैं आंसर लिखूंगा, आप उससे मैच करना। ठीक है, तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 7। सिंपल रूल है डिवीजन रूल, लेकिन आज मैं अभी आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक दो रखने जा रहा हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद, ये क्वेश्चन तो ऐसे ही है, लेकिन इसके बाद जो दो क्वेश्चन रखूंगा वो इम्पोर्टेंट है। 2-3 क्वेश्चन दूंगा, वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप सभी से एक्सपेक्टेड है कि आप वो बनाएंगे। इतना इजी चीजें नहीं पूछी जाती हैं जेई में, लेकिन ये बेसिक है, ये पता होना चाहिए जरूरी, कम से कम एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए। जो पूछा जाता है वो मैं आपके सामने रखूंगा अभी, इतनी बात पर। फिर आगे जब अपन पढ़ेंगे तो आगे की क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इतने बात पर पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन, जैसा मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे ही एक आपसे करा दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन है इफ y बराबर log x अपॉन x, इफ y इज इक्वल टू log x, मैं कहीं भी लिखूंगा उसका जो बेस है वो हमेशा ही होगा, मतलब हमारा जो log है वो नेचुरल log होगा, और e पावर x इंटू साइन एक्स। देखिए डिवीजन रूल आ गया, देखिए प्रोडक्ट रूल आ गया, और प्लस एक एडिशनल मैं फंक्शन आपको दे देता हूँ log x बेस 5। बताइए इसका आंसर कितना हो, dy बाई डी, ये y है तो इसका dy बाई डी एक्स कितना हो, डेरिवेटिव। ठीक है, तो करिए आप सॉल्व। मैं 1 मिनट बाद आपसे सॉल्व करना इसको शुरू करूंगा, या डायरेक्ट मैं तो आंसर लिखूंगा।
चलिए तो अब मैं करता हूँ, आप अपना आंसर मैच करिएगा। इससे आंसर मैं लिख देता हूँ, जो डेरिवेटिव का वैल्यू आता है, आंसर जो आता है dy बाई डी एक्स, तो ये आएगा sin x प्लस cos x है। और ये 1/x log 5 बीस। ठीक है, तो मैच कर लीजिए अपने आंसर को, और कोई डाउट होगा तो पूछ। यहाँ पे डिवीजन रूल लगाया है, प्रोडक्ट रूल में 2 टर्म आएंगे, उन दोनों में e पावर x कॉमन ले लिया, और ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता ही हुआ है। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि मानसी, बाकी तो करेक्ट है तुम्हारा, लेकिन फर्स्ट आंसर तुम्हारा फर्स्ट का रॉन्ग हो गया है ना, चेक कर लो। हाँ, तो अब मैं आपको जो बात बता रहा था, कई बारी क्वेश्चन देख के एकदम क्वेश्चन पे टूट नहीं पड़ना है कि डिवीजन रूल दिख रहा है तो डिवीजन लगाने बैठ गए, प्रोडक्ट दिख रहा है तो प्रोडक्ट लगाना। क्वेश्चन को आप अच्छे जो लेवल के क्वेश्चन हैं उनमें कई बारी क्या होता है कि आप यदि डायरेक्ट जाओगे तो क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाता है। हमने ही सबसे पहली कोशिश ये है कि क्वेश्चन पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे जो हमको फंक्शन दे रखा है, और सिंप्लीफाई करने के बाद अपन डिफरेंशिएट करेंगे फंक्शन को। तो आपका जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा आसान, जैसे मैं जो बात बोल रहा हूँ उसको एक नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू जैसे मैं आपको बताऊं कि मैंने क्वेश्चन आपको जैसे दिया, एक ये वाली बात है, ये देखो मैं y बराबर ले लिया हूँ x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और नीचे मैं ले लिया हूँ x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब मैंने आपको क्वेश्चन में दिया एंड साथ में कि dy बाई डी एक्स इसका ex प्लस बी, तो आपको बताना है कि a और b कितना हो। ठीक है, ये क्वेश्चन है, a और b की वैल्यूज कितनी कितनी हैं, a एंड b है। देन फाइंड a एंड b, ये क्वेश्चन मार्क, आपको a और b का वैल्यू बताना है। तो ये मैं बोल रहा था कि जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपने डायरेक्ट उठा के डिफरेंशिएट नहीं करना, क्योंकि वो लेंदी हो सकता है। आप ये समझ रहे हो, जब मैं इसमें डिवीजन रूल लगाऊंगा तो डिनोमिनेटर, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, फिर माइनस न्यूमरेटर, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये डेरिवेटिव ये हम निकालेंगे डी वाई बाई। अब आप देख रहे हो कि आपको डी वाई बाई डी एक्स जो है वो इतना दिया है, मतलब दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, और हमने जो डेरिवेटिव निकाला है वो लीनियर तो दिख नहीं रहा है, तो वो सिंपलीफाई होगा, और सिंपलीफाई होगा तो सिंपलीफाई होने के बाद वो कट पुटा के इतने तक पहुंचेगा, इस फॉर्मेट में आएगा, एक लीनियर इक्वेशन बनेगा, तब आप ए और बी बताओगे, वो काफी लेंदी हो जाए। मतलब डेरिवेटिव करके सिंपलीफाई करना ज्यादा मुश्किल है, बजाय सिंपलीफाई करके डेरिवेटिव आप करो। तो मैं आपको ये बोला हूँ कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले सीधा उठा के डिफरेंशिएट करने के बजाय आप सॉल्व करने के लिए एक चीज मैं आपको बहुत पहले बताया था
कि एक्चुअली ये जो लिखा हुआ है ना एक्सप्रेशन, ये इन दोनों का प्रोडक्ट होता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। और आपको ये चीज बताई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंटली आप लर्न कर लेना, बहुत जगहों पे काम आती है। ये देखो इतना था इस क्वेश्चन में। अब यदि आपको ये पता होता कि मैं इसको इतना लिख सकता हूँ, तो ये सीधा उड़ जाता है, और ये सीधा उड़ जाने के बाद आपके पास केवल बचता है ये। देखो कितना इजी हो गया सवाल। अब आप इसको डिफरेंशिएट करो, तो इसका डेरिवेटिव जो है वो आएगा 2x माइनस 1। अब इससे कंपेयर मानो, तो a का वैल्यू कितना हो गया 2 और b का वैल्यू कितना हो गया, ये मैं बोल रहा था, a का वैल्यू 2 आएगा और b का वैल्यू -1। और अब आप वैसे करके देख लेना, डिफरेंशिएट कर लेना, फिर उसको सिंप्लीफाई वगैरह करना, तो भी ये इतना ही बनेगा। डिफरेंशिएट करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद भी इतना ही आता है, आंसर भी इतना ही आता है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज वो लेंदी हो जाएगा, और इसलिए आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि एकदम टूट नहीं पड़ना है क्वेश्चन के बारे में, एक बार उसको सोचिए कि कहीं ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकता है क्या, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले पेज पर मैं एक और ऐसे क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, वो आप ट्राई करिए। कोई सवाल आपका है तो पूछिए। तो बिल्कुल पहले मेरी बात पे फोकस करें, पहले आप सिंप्लीफाई करने की कोशिश करना, फिर डिफरेंशिएट करना। बहुत अच्छे क्वेश्चन जेई में जो आए हैं वो लगभग ऐसे ही आए हैं, ठीक है। डायरेक्ट ऐसा सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछते कि क्वेश्चन दे दिया डिफरेंशिएट करो, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन देते हैं। देखने में लिखता है कि भाई डिवीजन रूल लगाएंगे, लेकिन कैलकुलेशन में आज सोचोगे भी थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है। तो पेज नंबर 8 पर क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आप ट्राई करिए। तो y बराबर sec x प्लस टेन एक्स माइनस 1 और होल डिवाइडेड बाय माइनस sec x प्लस टेन एक्स प्लस 1। कहीं पढ़ने में तकलीफ हो रही हो तो पूछ लीजिए। माइनस sec x प्लस टेन एक्स प्लस 1, तो आपको ये निकालना है। देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाय dx एट x इक्वल्स टू पाई बाई 4। पाई बाई 4 पर ये फंक्शन का डेरिवेटिव कितना आएगा, करिए आप आंसर। जो भी आप आंसर आएगा आप अपना चैट बॉक्स में आंसर लिखिए, इसका जितना भी आए। देखते हैं कौन कितना समय लगा रहे हैं। Mansi, you have to find the value at x equals to pi by 4. Check your answer. This is wrong one.
अंशु बगने चेक करें गलत जवाब। तो सब बोले करेक्ट है। ओके, तो एक सही आंसर मिला फ्रॉम द साइड ऑफ सब बोले। And now here we discuss the solution of this question. रवि कुमार बस चेक करें गलत जवाब। तो भाई सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट था और केवल इतना रूल था। देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ, केवल इतना ही यूज करना था आपको कि यू नो दैट ये y तो एज सच है, ये sec x प्लस tan x इसको भी एज सच रखा, और ये जो 1 है 1 कैन बी रिटन sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। इतना करना था बस। डिनोमिनेटर एज सच रखिएगा माइनस sec प्लस tan प्लस 1। तो पहले सिंप्लीफाई करना है और अब आप इसको एक ब्रैकेट में sec प्लस tan और एक ब्रैकेट में sec माइनस tan लिख सकते हो। तो वो जो sec प्लस tan है ये मैंने कॉमन ले लिया। अब ये कॉमन लेने के बाद इधर 1 बचेगा और यहाँ बचा sec माइनस tan, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये देखिए ये आ जाता है। तो यही चीज जो है वो डिनोमिनेटर में भी डली हुई है ना। ये वाला 1 पहले लिख दिया, फिर माइनस का sec x और फिर प्लस का tan। तो ये जो है वो पूरा कैंसिल हो जाता है। तो इनडायरेक्टली y आपके पास जो फंक्शन दे रखा था y आपके पास बचा है sec x प्लस tan x। इसका डेरिवेटिव करोगे dy बाई dx, तो sec का डेरिवेटिव sec इंटू tan होता है और tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है। और अब आप dy बाई dx का वैल्यू एट x इक्वल्स टू पाई बाई 4 निकालोगे। तो x की जगह पाई बाई 4 डालेंगे तो tan 45 1 होता है, sec 45 √2 होता है और √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आ जाएगा। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। 2 प्लस √2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। टेक द स्क्रीनशॉट, कोई डाउट है तो पूछें। अंकित उमरेटकर बताए थे ये आंसर, उनका भी 2 प्लस √2 आ रहा था। तो दिस इज दी अप्रोच। ठीक है, पहले सिंप्लीफाई करें और फिर डिफरेंशिएट करें और फिर वैल्यू डालें। ठीक है, याद रखें वैल्यू पहले भी नहीं डालनी है, क्योंकि पहले वैल्यू डालोगे तो सारे क्वेश्चन का आंसर 0 आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट बनेगा। और दूसरी बात, डिफरेंशिएट डायरेक्ट नहीं करना है, पहले सबसे पहला काम जो करेंगे वो सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करिए, थोड़ा छोटा बनाइए क्वेश्चन को। ठीक है, और छोटा बनाने के बाद पहला क्वेश्चन भी आप देख रहे थे डिवीजन वाला था, दूसरा क्वेश्चन भी कोशिएंट था, डिवीजन था। जनरली सबसे ज्यादा मेहनत डिवीजन रूल में ही लगती है ना। एक प्रोडक्ट रूल होता है तो बड़ा इजीली हो जाता है, अपन सोचते भी नहीं थे सिंप्लीफाई करने के लिए। एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी नहीं सोचना होता। सिंप्लीफिकेशन केवल और केवल कहाँ आएगा, जब डिवीजन होगा। तो डिवीजन के वक्त एक बार रुक के देख लीजिए कि कहीं और ज्यादा सिंप्लीफाई तो नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यदि कहीं आपने वो स्टेप पकड़ ली सिंप्लीफिकेशन वाली, तब आपका क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाएगा। अदरवाइज डिनोमिनेटर, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, फिर माइनस न्यूमरेटर, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, फिर डिनोमिनेटर का स्टेप काफी लेंदी है ना। आएगा उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलते हैं अगले पेज पर, एक और क्वेश्चन का आप आंसर करें। पेज नंबर 9। तो ये संडे के टेस्ट में आपको कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन जो आप पढ़ रहे हो ये सब आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है y बराबर tan इनवर्स x माइनस cot इनवर्स x अपॉन tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। So you have to find derivative
एट x इक्वल्स टू -1, x बराबर -1 पर डेरिवेटिव फाइंड करिए। आंसर बताइए कितना आता है। ऋषभ बोले इस बार भी करेक्ट है। वेरी गुड ऋषभ। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ इसको। और सिंपल अगेन डिवीजन है। देखिए तीसरा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, अगेन डिवीजन आ रहा है और रिजल्ट बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा कि यू नो दैट tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स जो है वो π/2 होता है। तो डिनोमिनेटर तो जो है वो सीधा π/2 हो गया और डिनोमिनेटर सीधा π/2 हो गया तो वो 2/π बन के सामने आ जाता है। अब अंदर क्या बचा? अंदर बचा है tan इनवर्स माइनस cot इनवर्स, है ना। अब आप ये जानते हो कि tan इनवर्स x तो सच है और cot इनवर्स x को आप लिख सकते हो 90 माइनस tan इनवर्स। और व्हेन यू ओपन द ब्रैकेट so this is 2/π tan inverse plus tan inverse 2 tan inverse x minus π/2। अब चाहो तो ब्रैकेट ओपन कर दो। तो पहले हमने ये टोटली सिंप्लीफाई कर दिया फंक्शन को। अब आप इसका डेरिवेटिव जब करेंगे तो dy/dx ये आता है 4/π tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब नाउ जब आप tan dy/dx का वैल्यू एट x इक्वल टू -1 निकालेंगे तो ये इतना बनेगा और इसलिए आंसर 2/π है। तो 2/π इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई डाउट है तो मेन सिंप्लीफिकेशन है। आप पहले डायरेक्ट मत डिफरेंशिएट करने बैठ जाइएगा, आप पहले रूल लगा के सिंप्लीफाई करिए। सिंप्लीफाई देखिए यहाँ तक ये सिंप्लीफाई हुआ है, उसके बाद फिर क्वेश्चन आपका बड़ा आसान है डिफरेंशिएट करके वैल्यू। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। तो ये अपने 4 रूल मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन में, एडिशन का कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन का कैसे करेंगे, कांस्टेंट मल्टीपल का कैसे करेंगे, प्रोडक्ट का कैसे करेंगे, कोशिएंट टूल का कैसे करेंगे। ज्यादा अच्छे क्वेश्चन कोशिएंट टूल पे बने, ये आपने देखा भी। ठीक है, और ओवरऑल अपन कुछ और फंक्शन कंपोजिशन का पढ़ लेंगे, फिर चेन रूल वगैरह ये पढ़ लेंगे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, इम्प्लिसिट फंक्शन का ये सब पढ़ लेंगे तो फिर क्वेश्चन और भी अच्छे बनते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो कल की क्लास में हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ मतलब चेन रूल पढ़ेंगे, फंक्शन के फंक्शन का डेरिवेटिव, इसको अपन बोलते हैं चेन रूल। तो कल हमारा जो डिस्कशन है वो डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन या इसको अपन डेरिवेटिव मतलब चेन रूल बोलते हैं। और साथ में हम इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि इम्प्लिसिट क्या होता है और एक्सप्लिसिट क्या होता है और हाउ वी डिफरेंशिएट एन इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। ठीक है,
तो ये 2 टॉपिक कल हमारे हम कवर करेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, बाकी कल की क्लास में।